हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीम स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के अंग्रेजी कोर को। बुक का नाम है हॉर्नबिल और हम इसके पोएम नंबर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है द लैम्ब्रम टॉप। आइए हम इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लैम्ब्रनम ट्री इन द पोएम द लैम्ब्रनम टॉप। अर्थात लैम्ब्रनम टॉप के कवि ने लैम्ब्रनम टॉप कविता को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने उस पेड़ को साइलेंट और स्टिल साइलेंट बताया, एकदम शांत बताया है। तो इसका हमारा आंसर हुआ ए। दूसरा, व्हाट हैपेंड टू द लीव ऑफ द लैम्ब्रनम टॉप। लैम्ब्रनम टॉप में, कविता में, या लैम्ब्रनम के जो पेड़ है, अमलतास का जो पेड़ है, उसके पत्तों का क्या हुआ है। तो उसके पत्ते हो गए हैं हरे। वैसे हमारे पास ऑप्शन है कि ग्रीन हो गए हैं, गिर गए हैं, या फिर नए उग रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका येलो हो गए हैं, टर्न्ड येलो। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ अ सेप्टेम्बर। सितंबर के महीने में पेड़ किस प्रकार खड़ा है। ऑप्शन है स्टिल एंड डेथ लाइक, यानी कि एकदम शांत और मरे हुए के जैसा खड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव। क्या है ऐसा जो पेड़ को जिंदा ही मरे जैसा बना देता है। तो इसका सही, अगर हम ऑप्शन देखें करके, तो इन द मंथ ऑफ मार्च गलत जवाब है। बाय द अराइवल सीजन, मानसून सीजन, मानसून का सीजन आने पर, तो ये भी गलत जवाब है। जबकि बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मरे हुए पेड़ को भी जिंदा कर देती है। तो इसका सही जवाब है कि जब गोल्डफिंच नाम का पक्षी आता है उसके ऊपर, तब ऐसा लगता है जैसे फिर से जी उठा हो पेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम टूवर्ड। क्या कारण है कि गोल्डफिंच बर्ड पेड़ की तरफ आता है। तो इसका सही जवाब ढूंढने के लिए चलिए देखते हैं ऑप्शन ऑफ फीड टू हर यंग वंस। असल में उसमें उसका एक घोंसला था, ठीक है, और घोंसले में बच्चा था और बच्चे को खिलाने के लिए ही आती है। फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। फीड हर यंग वंस यानी कि अपने बच्चे को खिलाने के लिए वो चिड़िया वहाँ तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द यंग वन ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। गोल्डफिंच बर्ड का जो जवान यानी कि बच्चा जो था वो कहाँ पे था। तो इसका सही जवाब है ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, यानी कि शाखा, मोटी शाखा पर उसका बच्चा पल रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड। गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री कौन सा रोल प्ले करता है। तो देखिए, एज अ शेल्टर, यानी कि वो उसे आश्रय देता है, ठीक है। गोल्डफिंच बर्ड को जो ये पेड़ है वो आश्रय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसका आंसर हुआ ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड। जो पक्षी है वो दूसरी तरफ कैसे निकल जाती है। तो इसका सही जवाब है हमारा, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। शाखा की दूसरी तरफ कैसे निकल जाता है। इसका ही सही जवाब है जैसे कि एक लिजार्ड यानी कि छिपकली निकलती है, उसी प्रकार निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। किसी दूसरे ब्रांच पर यानी दूसरी शाखा पर कैसे आता है पक्षी। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के, पेड़ के दूसरी शाखाओं पर पक्षी कैसे पहुंच पाता है। तो उसका जवाब है विथ अ चिरपिंग साउंड, आवाज़ करती है चिरपिंग चिरपिंग, यानी कि चिपचिपाहट होती है और वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। इस तरह से इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट हैपेंड आफ्टर सी फेड हर यंग वंस। क्या होता है जब वो अपने छोटे से बच्चे को खिला देती है। फेड हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चे को जब खाना खिला देती है तो क्या होता है। सी फ्ली अवे, क्या वो उड़ जाती है। सी फ्ले टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, क्या वो दूसरे ब्रांच पे, दूसरी शाखा पे चला जाता है। तो हाँ, इसका सही जवाब है दूसरी शाखा पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल।
क्यों ऐसा था कि कुछ ही भाग जो था वो गोल्डफिंच बर्ड का दिखाई दे रहा था? क्योंकि वो येलो कलर का था, पक्षी भी येलो कलर का था और पौधे के सारे पत्ते भी येलो कलर के थे। यही कारण था कि वो हरे कलर का दिखाई दे रहा था और पीले कलर का दिखने के कारण वो घुल मिल जा रहा था पेड़ के साथ। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? कहाँ गई पक्षी जब उसने अपने बच्चे को खिला लिया? तो वो चली गई, ठीक है, छुप गई पौधे के ये पीले पीले पत्तों में। ठीक है, अगला, ये तो इसका आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? कहानी के अंत में पक्षी के साथ क्या होता है? कविता के अंत में पक्षी के साथ क्या होता है? तो वो जो होती है आकाश में उड़ जाती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज द ट्री इन द एंड वेन द बर्ड फ्ली अवे? जब पक्षी उड़ जाता है पेड़ पर से तब पेड़ का अंत कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है इट वॉज डेथ लाइक अगेन। फिर से मृत्यु के जैसा प्राप्त हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ मर गया है फिर से, क्योंकि पक्षी के आने से उसमें चहल पहल बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंस्टेंस ऑफ अ alliterations has been used in the poem the lambranum top out of the following options? तो इसमें जो है वो दिखाया गया है सितंबर के सनलाइट को, कि कैसे पीला पीला सितंबर का सनलाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What transferred epithet was used in the poem The Lambranum Top? इसमें कौन सा एपिथेट यूज किया गया इस कविता में? तो इसका सही जवाब है पोएम द लैम्ब्रनम टॉप। इसके बारे में असल में यहाँ पे आंसर होना चाहिए था हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये आंसर है इसका। अगर आप इसके आंसर के बारे में बात करें तो ये वाला इसका आंसर है, मुझसे गलती हुई है, ये इसका आंसर सही आंसर है। ठीक है, आप इसका सही आंसर ये वाला ले सकते हैं, इसका आंसर सही वाला ए नंबर है, सही वाला ए नंबर है, इसी को आप ए आंसर मान सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ही टिक कर दिया है, लेकिन आपका आंसर क्या होता है? ए नंबर। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है? ए नंबर। ए नंबर ही आपका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि आप ए नंबर के बारे में बात कर सकते हैं, ए नंबर ही आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इस चैप्टर में द हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है बर्ड फेस बिकम हर आइडेंटिटी अ सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, अर्थात कि पक्षी का चेहरा ही है जो उसे पहचान दिलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होता है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेंट कलर यूज्ड इन द पोएम? इस कविता में कौन से कलर को यूज किया गया? तो आपको पता है कि सारी चीज़ें येलो येलो है, तो इसका आंसर क्या होगा? येलो, यानी कि पीला होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पीला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। What is described by the word sleek in the poem? इस पोएम में स्लीक से क्या अर्थ आया है? तो इसका अर्थ होता है लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब छिपकली से है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिस्क्राइब एज अ इंजन इन द पोएम? इस कविता में इंजन का क्या अर्थ है? देखिए, लैम्ब्रनम ट्री जैसे ही पक्षी आता है तो लैम्ब्रनम ट्री जो होता है उसमें चहल पहल बढ़ जाती है, उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो लैम्ब्रनम ट्री को ही इंजन कहा गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इस एमसीक्यू के बाद आएंगे फिर अगले हम पोएम को एमसीक्यूज लेके। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।